बलदेव के गांव अड़तौनी निवासी सिपाही आकाश पुलिस लाइन प्रयागराज में तैनात था, जिसकी बुधवार की शाम एसएसपी आवास के पीछे गोली लगने से मौत हो गई। गोली लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ था, जिसका पार्थिव शरीर आज सुबह गांव अड़तौली पहुंचा तो आसपास के गांव के लोग एकत्रित होने लगे। गांव में शोक का मातम छाया हुआ था। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल था। स्वजन प्रयागराज की पुलिस पर आरोप लगाने लगे। उनका कहना था कि आकाश ने खुदकुशी नहीं की, उसे मारा गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसके लिए जिला अधिकारी एवं एसएसपी को बुलाने की जिद करते रहे। मौके पर बलदेव थाना निरीक्षक नरेंद्र यादव, तहसीलदार मनोज कुमार पहुंचे। मृतक के चचेरे भाई गजेंद्र का कहना है कि मेरे भाई के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। शर्ट के बटन भी टूटे हुए थे, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसके भाई के साथ हाथापाई हुई है और उसका कहना था कि मेरा भाई खुदकुशी नहीं कर सकता। वह छुट्टी के लिए परेशान था, उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। उसका कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी अधिकारी द्वारा जांच कराएं। जी सर, हम फिलहाल में चाहते हैं एसएसपी साहब से मिलना चाहते हैं, परंतु एसएसपी साहब यहाँ आने में असमर्थ हो रहे हैं। कोशिश की जा रही है एसएसपी साहब और डीएम साहब दोनों यहाँ आएँ और हमारी समस्या सुने और जो भी समस्या है उसका निवारण करें। क्या समस्या है? हम सर चाहते हैं कि हमें लगता है कि आकाश ने आत्महत्या नहीं की है, ये एक सोची साजिश है, क्योंकि वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता था। वो प्रतिदिन घर पे बात भी करता था, ऐसी कभी भावना ही नहीं आई कि वो इतनी सी छोटी बात को लेकर आत्महत्या कर लेगा। छुट्टी ना मिल रही थी तो वो लाइन हाजिर भी हो सकता था, परंतु इसके पीछे में कुछ और ही राज लग रहा है। वहाँ पुलिस लाइन में उसके साथियों से पता चला, नाम तो हम किसी का नहीं लेंगे, उन्होंने मना किया है, पर बताने पर पता चला है कि इसकी सीओ साहब और आरआई साहब के साथ थोड़ी अनबन हुई थी, कुछ छुट्टियों को लेके भी, कुछ ड्यूटी को लेके भी। अब इसका पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हुआ है। बस हम यही चाहते हैं कि इसकी संपूर्ण रूप से जाँच हो। मेरे भाई पे फ़ोन आया कि आपके भाई आकाश कुमार ने आत्महत्या कर ली, गोली मार ली है। तो इस परिवारजन यहाँ से गया तो सुबह 4 बजे एसआरएन हॉस्पिटल प्रयागराज पहुँचा। वहाँ पता चला कि ये मोर्चरी में है। फिर उसके बाद प्रयागराज पुलिस लाइन पहुँचा तो वहाँ जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो सुबह आरआई साहब से बात हुई तो उन्होंने घटना का विवरण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी की गई है कि जो सामान इसकी जेब में था। फिर उसके बाद जब एसपी साहब से मिलने की कोशिश की, शाम दोपहर को एसपी सिटी आए तो उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी, हमें इसकी जान बचाने की ज़्यादा जल्दी थी, इस वजह से इसकी वीडियोग्राफी नहीं की गई है। जब उसमें कहा गया कि बस्ट मारा गया है, 3 गोली लगी हैं, तो गोली सर यहाँ से मारेंगे तो इधर से थोड़ा बहुत पार होगी तो छींटें इधर भी तो गिरेंगी। वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा जैसे लगा कि खून डला हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब और बात कर रहे हैं 1 अगस्त को गैर हाजिर की बात कर रहे हैं, जब गैर हाजिर था तो उस बंदे की जो बाइक है, जो गनर के रूप में ड्यूटी लगी थी इस महिला के साथ, जिसका पति मर गया है, तो उसी के घर पे उसकी बाइक पाई गई है। सीओ ने उसकी रिपोर्ट दी है और उसका बैग भी उसी के घर पे है। और ये भी बताया गया है कि उसी की गाड़ी से ही वो पुलिस लाइन में आया था प्रयागराज में। जब उसे देखा गया लास्ट बार, जब बच्चों से, अपने साथ के लोगों से मिला है, तो उन्होंने बताया कि इसे सीओ की ऑफिस की तरफ जाते देखा है और हमसे रोज़ाना की तरह इसने आए मुलाकात की है। जब सीओ लाइन गया है तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन हमारे पास वो भी फ़ोटो आया है जो आमद का अपना वो सीओ के पास देने गया था, लेकिन वो बात हमसे छुपाई गई थी। उसके बाद जब उनसे मिलने के बाद ही कुछ बच्चे बता रहे हैं उसके साथ ही कि कुछ मिनट बाद ही उसने खबर आई है कि उसने गोली मार के आत्महत्या कर ली। लेकिन जब गोली का स्थान बताया गया वो सीओ की ऑफिस से कुछ कदम दूर और सभा कार के सामने है वहाँ पे, और बगल में बैरक है कम से कम ड्राइवरों की। कम से कम वहाँ पे हर समय 50 से 100 पुलिस वालों के होने की आशंका रहती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसको वहाँ पर गोली मारते हुए नहीं देखा है। और इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें कहीं ना कोई शंका है। और उसकी कम से कम 15 दिन से वो परेशान था, घर वालों से रोज़ बात करता था। उसकी पत्नी का 15 दिन पहले अबॉर्शन हुआ है 3 महीने के बच्चे का। इस सिलसिले में वो छुट्टी मांग रहा था, लेकिन उसे घर वालों से कह रहा था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, रोज़ प्रताड़ना हो रही है। इसी चक्कर में उसे इतना प्रताड़न किया गया सीओ साहब की वजह से और आरआई की वजह से कि उन्हें छुट्टी नहीं दी। और उसने पता नहीं ये जानबूझकर कदम उठाया या कि इसके पीछे हमें परिवार वालों को इसमें हत्या की साजिश लग रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके घुटने के नीचे चोट के निशान हैं और उसके जान का जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि उसके बटन टूटे हुए थे और छाती पे भी निशान थे, और ऐसा लग रहा है कि इसमें गुत्थम गुत्ता हुई है। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से एसआईटी जांच कराएं, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो। आरक्षी आकाश कुमार जो कि प्रयागराज में युद्ध था, उसके दौरान सुसाइड करने की बात प्रकाश में आई थी।
इस क्रम में परिजन शव को लेकर आए थे। उन्होंने कुछ आशंका व्यक्त की थी, जिस संदर्भ में परिजनों को अवगत कराया गया है कि जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इससे परिजन संतुष्ट होकर उन्होंने इसका दाह संस्कार किया।